बंगाल की इस धरती से दिल्ली हिलेगी और दिल्ली को हिला के यहाँ का किसान हो नौजवान हो हिला के रख देगा इस सरकार को। चाणक्य ने ही कहा था जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश होना तय है। देश में युवा बेरोजगार है और किसान बदहाल है और सरकार मस्त है क्योंकि जनता त्रस्त है। चुनाव आते ही मार्केटिंग काम कर दिए हैं। बंगाल की दाढ़ी, असम का गमछा, केरल और पांडिचेरी किनारा। अरे मैं तो कहता हूँ एक हाथ और धारण कर लियो क्या आप तमिलनाडु का, तो पूर्णतः चुनाव जीवी हो जाते। योगी के राज में बलात्कार नहीं हो सकता है, अगर बलात्कार होता है तो इसका मतलब है बलात्कारियों का राज है। साध्वी प्रज्ञा के अलावा 116 लोग भाजपा के अपराधी हैं। अरे भारतीय अपराध पार्टी तो से स्वागत आप देख नहीं रहे। हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, ये जहां जहां पार्टी के कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, भाजपा के लोग जा रहे हैं, इन सबका इसी जूतों से स्वागत हो रहा है। इस बार फिर ममता दीदी की यहाँ सरकार। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। तमाम लोग किसान नेता जिस तरीके से अपील किए हैं कि ट्रैक्टर उठाओ और बंगाल निकलो, ऐसे में बंगाल जो किसानों का जत्था है कुछ आना शुरू हो गया। कुछ युवा किसान हैं जो किसान पुत्र हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सीधा सवाल, ये अभी तो चुनाव का समय था, चुनाव बाद आप आ सकते थे, अभी आने का क्या मतलब है, क्या मकसद रहा है? अभी यही हमारा मकसद है कि मोदी को उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि हमारे ज़मीन पे जिसने आँच लाया है, काला कानून लाया है, वैसे लोगों को हम राजनीति की सरजमी से उखाड़ के फेंक देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर बंगाल में आज मौजूद हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर आप किसान हैं, किसान पुत्र हैं, तो राजनीति से बचना चाहिए? राजनीति से किसान को क्या मतलब? अरे भैया, हम राजनीति के द्वारा ही ना हमारे ऊपर काला कानून लाया गया ना, तो उसका विरोध करेंगे। नहीं, आप टीका रखे हुए हैं, लोग कहते हैं कि जो हिंदू है वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा पाते हैं, वो यहाँ पे बंधा हुआ महसूस करते हैं, खुल के बोल नहीं सकते। देखिए, हम हिंदू हैं, उससे पहले हम इंसान हैं, उस सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ही ने कहा, आप बोले जय श्री राम, हम सीताराम बोलेंगे, हम सीताजी को भी लेकर चलेंगे, राम को भी लेकर चलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम सलाम वालेकुम बोलेंगे, सत्याकाल भी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे ये आप तय नहीं कीजिएगा। चलिए आपसे जानेंगे, ये जय श्री राम जो आप लोग पहुंचे हो यहाँ पे, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जय श्री राम यहाँ पे बोलना, ये कोई मुद्दा है आपको लगता है? देखिए, मैं बंगाल की इस धरती से अभी ममता दीदी ने कहा था खेला होबो। सरकार सिर्फ लुटेरी की है और बंगाल की इस धरती से इस सरकार को सीधा संकेत है जय श्री राम। तो हम खुला बोल रहे हैं, आप बताइए कुछ हो रहा है यहाँ पे? जय श्री राम एकदम बोल रहे हैं, लेकिन बोलने की आजादी नहीं, इस तरह की बात ऐसी बात आजादी नहीं है, एकदम कोई कुछ हो रहा है और लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ जय श्री राम, जय सिया राम सब बोल देते हैं। हम अयोध्या की पावन धरती से आसीन बंगाल की धरती पे पहुंचे हुए हैं। ये समुद्र का किनारा जो इधर है, ये लहरें उफान ले रही हैं क्योंकि ममता दीदी अब की बार उसे उफान से इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं ममता दीदी बंगाल की बेटी है, मीडिया कह रही है बीजेपी बंगाल की दीदी है, वो तो बुआ है। अरे देखिए, मीडिया ये कहती है कि नाराज हो जाएंगे अगर हम खबर भाजपा की नहीं दिखाएंगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये पापा के लिए काम करते हैं, उनके भक्त हैं। इतना बड़ा आरोप नहीं लगाइए। अरे पापा के लिए काम करती है मीडिया, कैसी बात पत्रकार महोदय, आप देख नहीं रहे हैं? अंतरिक्ष में फोटो भेजा जा रहा है, अंतरिक्ष में फोटो भेजने से बंगाल चुनाव, असम चुनाव आप जीत लेंगे। आप समझिए, दाढ़ी लग के सुबह क्या आप भावनात्मक चीजें करना चाहते हैं? बंगाल की दाढ़ी, असम का गमछा, केरल और पांडिचेरी किनारा। अरे मैं तो कहता हूँ एक हाथ और धारण कर लियो क्या आप तमिलनाडु का, तो पूर्णतः चुनाव जीवी हो जाते कि चुनाव आते ही मार्केटिंग काम कर दिए हैं। मार्केटिंग का काम करने लगाने को भी आप राजनीति से जोड़ दिए। अरे टीका, ये जो चोला पहन के कल यहीं आए थे ना बाबा मठ वाले, हाँ योगी जी आए थे चोला पहन के, ऐसे खदेड़ा जाएंगे वो यहाँ से। देखिए, चोला के पीछे सबसे बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी है। एडीआर की रिपोर्ट में 43% लोग संसद में आपराधिक बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा 116 लोग साध्वी प्रज्ञा के अलावा 116 लोग भाजपा के अपराधी हैं। अरे तो अपराध पार्टी है, भारतीय अपराध पार्टी। आपने देखा नहीं, लौह पुरुष के नाम पे नरेंद्र पुरुष बन गए। नरेंद्र मतलब ये आप समझिए, गुजरात में स्टेच्यू ऑफ इंडिया का नाम ना ये कल परसों में बदल दे पत्राग्री एक बार, क्योंकि कल परसों का कुछ पता नहीं है। ये पटेल साहब के सम्मान में बना है वो। अरे पटेल साहब के सम्मान में, आप समझिए, इन्होंने सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम जो विश्व का
सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे बड़ा झूठा खिलाड़ी, सबसे बड़ा झूठा खिलाड़ी जिसको ये बैट पकड़ने नहीं आता है। ये देखिए बंगाल की जनता कैसे इस सरकार को कह रही है कि हम वोट नहीं देंगे इसको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बंगाल की इस धरती से दिल्ली हिलेगी और दिल्ली को हिला के यहाँ का किसान हो, नौजवान हो, सब हिला के रख देगा इस सरकार को। स्मृति ईरानी भी आई हुई थी दौरे पे, वो तो भीड़ देख के कह रही है कि खिलेगा तो कमल ही। अरे भैया ये सब 500 1,000 रुपया बेरोजगारी इतना ना बढ़ गया है ना, तो 500 रुपया 1,000 में लोगों को लेके आता है। और पैसा का कमी नहीं है, बहुत सारा कंपनी बेच दिया है, रेल बेच दिया है, प्लेन बेच दिया है, और क्या कहता है आपको LIC बेच करके 100 रुपया करता क्या है, इसी इलेक्शन में लगाता है, कमीशन लेता है और इलेक्शन में लगाता है, तो वो भीड़ ला सकता है। वोट तो जनता देगा, और जनता इस बार कृषि कानून को नजर में रख करके बीजेपी के विरोध में वोट देगा। हम नहीं कहेंगे किसको वोट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि मोदी को, बीजेपी को हरगिज वोट नहीं दीजिए, और जनता इस बात को समझ रही है। 2 साल आपने ही, 2 बार उन्होंने, आपने ही प्रधानमंत्री बने, इतनी नाराजगी क्यों हो गया अचानक से? अरे भैया ये झूठ न बोलने लगा, खाली झूठे बोलता है। ये बोला 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब से ये बना है प्रधानमंत्री, बेटी का बलात्कार पे बलात्कार होने लगा। अभी कर्नाटका में देखिए, इसका एक तो MLA मंत्री कहता है कि लड़की को हम नौकरी तुमको देंगे, तुम मेरे साथ सेक्स करो। इतना घटिया लोग को आप चाहिएगा कि सत्ता में रहे? आप उत्तर प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में कितना बलात्कार हुआ। योगी के राज में बलात्कार हो रहा है? नहीं, ये योगी का राज नहीं हो सकता है, योगी के राज में बलात्कार नहीं हो सकता है। अगर बलात्कार होता है तो इसका मतलब है बलात्कारियों का राज है। लगता है कि एक तरफ जो अमित शाह है, जिनको लोग, हम नहीं कह रहे लेकिन लोग कहते हैं चाणक्य हैं ये वो, लगता है कि टक्कर किसान का और चाणक्य का अगर होता है तो क्या? चाणक्य ने ही कहा था जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश होना तय है। इस सरकार ने सर्वनाश कर दिया है। देश में युवा बेरोजगार है और किसान बदहाल है और सरकार मस्त है क्योंकि जनता त्रस्त है। आज ये बंगाल वालों से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो आपके पीछे समुंदर दिख रहा है, ये जो बंदरगाह है, अगर बंगाल में ये सरकार आएगी तो ये इसका भी निजीकरण कर देगी और नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि इनके जो मछलियों के दाम है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमें सांसद और मंत्री को सैलरी देनी है और देश की जनता को ये कहना है कि आप मिट्टी खाइए, क्योंकि ये चांदी बंगला सोना का कहा जाता है, बंगला सोनारो, लेकिन ये चाणक्य जी पहन के वहां चांदी भी नहीं कूट पा रहे हैं। ये कहीं के चाणक्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य की जो बात है पहले तर्ज पे आपको बता दिया हूं प्रधान महोदय कि वो चाणक्य थे, ये चाणक्य नहीं है, ये तो चाटुकार हैं और चाटुकार को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। कल की जनता स्वागत करेगी, जो बड़े बड़े नेता आ रहे, इससे प्रभाव पड़ेगा, कुछ स्वागत होगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं, सबका स्वागत करेगा। जितने नेता है ना, देखिए इन सब का इससे स्वागत होगा, इन सब का। और गोबर पात्रा की तो बात करिएगा मत, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा वो है, बैठ के वहां इस जमीन पे तो आना पड़ेगा। और इन्हीं तो, अगर नेता आते तो अरे जूतों से स्वागत आप देख नहीं रहे, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, ये जहां जहां पार्टी के कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, भाजपा के लोग जा रहे हैं, इन सब का इसी जूतों से स्वागत हो रहा है। आक्रोश इतना है, अरे आक्रोश, इसको तो उखाड़ फेंकने के लिए सब जनता पूरा एकदम आक्रोश है। तो ये तानाशाह सरकार है यहाँ बैठी हुई है और तानाशाह को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। इस बंगाल की जनता असम और पांडिचेरी और केरल और तमिलनाडु के लोग इसको दिखा देंगे कि जनता है तब सरकार है, ना सरकार से जनता नहीं है। जिस तरीके से पंजाब निकाय चुनाव में रिजल्ट आया, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, अभी MCD का रिजल्ट आया, बीजेपी 0 पे रह गई, 5 सीट में 4 आप और 1 कांग्रेस को आई। ऐसे में लगता है कि बंगाल में प्रभाव पड़ेगा ये इसका कृषि कानून को लेकर के? देखिए हर जगह इस कानून का जो किसान 90-97 दिन हो गए बैठा हुआ था रोडों पे गाजीपुर में, वो सब पूरे एकदम इस सरकार को, क्योंकि आप दिल्ली में भाजपा एकदम इससे पहले भी आ रही थी, अभी पंजाब से भी सुपड़ा साफ, और ये बंगाल जो 5 राज्य है 5 से सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते पत्रकार महोदय, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाती हुई आ रही है। लेकिन अब यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है, देश के लोग बेवकूफ नहीं है, और बंगाल की लोग, बंगाल के भाइयों बहनों और माताओं, आप लोगों से यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अब की बार फिर ममता दीदी की यहाँ सरकार बनाइए, क्योंकि ये सरकार आपको बेचने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये देश को बेच देगी, इसलिए इसको हटाना है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह कृषि कानून को लेकर आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, ऐसे में लगता है प्रभाव पड़ेगा बंगाल में? बिल्कुल पड़ेगा,
बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपके हाथ को चोट लगेगा तो क्या दूसरे हाथ को नहीं प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर को प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तो पेट पे चोट कर दिया है। किसान मतलब पूरा देश का पेट है। अगर वो फसल नहीं उपजाएगा तो कैसे लोग खाएगा। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि पूरा प्रभाव पड़ेगा। योगी, मोदी और क्या कहते हैं अमित शाह और उनकी जो है क्या नाम है भूल रहे हैं, जो हेल्दी महिला है क्या नाम है उनका, हाँ स्मृति ईरानी, इस सब का वहाँ पर स्वागत बता दिए ही तो जूता से करेंगे। हम लोग वोट नहीं डलवा करके उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, वोट से चोट करेगी बंगाल, एकदम वोट उसको नहीं मिलेगा और यही चोट उसको याद रहेगा। और जान लीजिए आने वाले दिनों में पूरे देश से रूट आउट करेंगे इसको। चलिए, यहाँ पे जो युवा थे, किसान पुत्र थे, इनसे बातचीत की हमने। इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जो किसान होता है उसकी क्षमता इतनी होती है कि वो देश की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का क्या नतीजा आता है। सबकी निगाहें यहीं पे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।